कितनी बार मैंने कहा है कि गोत्र याद रखो। सर्वत्र सर्वमानास्ते पितरः पिता प्रपितामह। 3 का नाम ले दो, सबके लिए पिंडदान हो जाएगा। एक पिताजी का नाम और एक दादाजी का नाम और एक पिताजी के दादाजी का नाम। ये 3 नाम जिनको पता नहीं हो दादाजी के पिताजी का नाम तो अपनी दादी को पूछ लेना। वायु पुराण में लिखा है 21 पीढ़ियां संतुष्ट हो जाती हैं। 21 पीढ़ी संतुष्ट हो जाती हैं ये 3 के नाम का उच्चारण करने से। बहुतों को तो अपना गोत्र ही पता नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं पता होता। गोत्र की बड़ी महिमा है। आज तो बहुत गोत्र गोत्र चिल्लाया जा रहा है। मैंने 9 साल पहले इसी व्यासपीठ से गरुण पुराण पढ़ के एक गोत्र के लिए ललकार लगाई थी। तब लोग जानते भी नहीं थे कि गोत्र भी कुछ होता है, समझते ही नहीं थे। हमें पूछते थे गोत्र का क्या करोगे, हमारे लल्लू की सगाई वाले भेज रहे हो क्या? मैं कहता मेरे पास यही काम रह गया है क्या? गोत्र याद होना चाहिए। अपने लोगों को, घर में जो वृद्ध हैं उनको पूछिए। गोत्र के द्वारा ये तर्पण श्राद्ध उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में वायु देवता ने यह बात बड़े अद्भुत ढंग से कही। कहा इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। पितृगण तृप्त होकर के इस जीवात्मा को क्या क्या दे देते हैं, ये इसमें वर्णन किया गया है। पितृ जब तृप्त होते हैं तब वो आयु देते हैं, धन देते हैं, यौवन देते हैं। इसमें कितना वर्णन किया गया है। कोई दुबला पतला सा व्यक्ति, स्त्री और पुरुष हैं, जितना उसे खिलाते रहो लेकिन उसको शरीर पर लगता नहीं। 100% कन्फर्म है उसके यहाँ किसी न किसी प्रकार का पितृदोष है। आज हमने सुबह वीडियो डाली है पितृदोष से मुक्त होने के लिए। बहुतों को पता भी नहीं लगता कि पितृदोष होता क्या है। ये पितृदोष का लक्षण है। वर्णन है कि घर में यौवन कोई नई उम्र का है और उसको खान पान लगता नहीं है बिल्कुल, उसके शरीर में रक्त बढ़ नहीं रहा है, खून की कमी आ रही है। जिस घर में स्त्रियां बीमार बनी रहती हैं, जिस घर में भूत प्रेत उस घर को छोड़ करके जा नहीं रहे हैं, और कोई भी बीमारी नहीं है और माथे का दर्द मिटता नहीं है, तो निश्चित रूप से उस घर में पैतृक दोष है। पैतृक दोष है उसमें। वह जातक जिसकी जन्म पत्री में पितृदोष है, पूर्व काल का, वो माता पिता का द्रोही है। या तो उसने माता पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया, या उसने युवान अवस्था में माता पिता को अपने घर नहीं रखा, अपने आप से दूर कर दिया। मैं 1000% ये खरी बात कह रहा हूं। जो लोग अपने घर से वृद्ध माता पिता को निकालेंगे, बाहर करेंगे, उनकी जन्म पत्री में पितृदोष आके बैठ जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। एक कन्फर्म है 100%। इस बात को कोई नहीं काट पाएगा। किसी के पास अस्त्र ही नहीं है मेरी इस बात को कोई काट दे। वर्णन है ग्रंथ में, माता पिता को अवहेलना की, अपने आप से दूर किया, उनको डांटा, मारा, पीटा। आजकल के लोग तो माता पिता को थप्पड़ भी जड़ देते हैं, जूते चप्पलें उठा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मंदिर निर्माण का कोई फल मिलता होगा, यज्ञ करने का कोई फल, शायद भंडारे कराने का भी कोई फल मिलता होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। एक बार फिर कहूंगा, जिसने लड़के और झगड़ के अपने माता पिता को अपने आप से दूर किया है, उसकी जन्म पत्री में पैतृक दोष आके बैठ ही जाता है।